आज हम जेनेटिक मार्कर के बारे में समझेंगे और मैं जेनेटिक मार्कर को आपको इस तरह से ऐसे समझाऊंगा जैसे आप कभी भूलेंगे नहीं। जैसे समझिए कि जेनेटिक मार्कर एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनके जेनेटिक के बारे में, तो जेनेटिक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो समझते हैं कि जेनेटिक किससे कहते हैं। बेसिक नॉलेज हम लेंगे और इसमें हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हम समझते हैं कि जो सेल होते हैं, ठीक है, जो सेल होते हैं और सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर अपन को देखने को मिलता क्या है, क्रोमोसोम, ठीक है। क्या मिलता है, क्रोमोसोम। और उसी क्रोमोसोम्स के अंदर अपन को देखने को मिलता है क्या चीज़, डीएनए, ठीक है। डीएनए देखने को मिलता है और डीएनए के अंदर जीन देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, जीन देखने को मिलता है। और यही जीन क्या करते हैं, जो जीन होते हैं या डीएनए का, ठीक है, या डीएनए का एक छोटा हिस्सा होता है जो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है। जैसे अगर हम समझें कि आँखों का कलर और बालों का रंग, और अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो उसमें अगर हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करें तो उनके ट्रेट को देख करके उनमें जो ड्रॉफ और टॉलनेस की बात करें तो उसको देख करके हम आसानी से समझ सकते हैं कि इनके जीन में पर्टिकुलर कहीं पर ऐसा कुछ भी वेरिएशन हुआ होगा जिसकी वजह से इनमें काफ़ी डिफ्रेंशिएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जीन जो हैं एक तरह से हम दो इंडिविजुअल अलग अलग डिफरेंट उनके बीच उनके अलग अलग कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जेनेटिक मार्कर का यूज़ करते हैं। तो समझिए कि एक्चुअल में होता क्या है। मैंने बताया सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है और वही न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम्स डीएनए के क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशंस के समय आपने पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम कैसे बनते हैं। तो क्रोमोसोम उस समय बनता है 1400 नैनोमीटर्स, जो मेटाफेस में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो उस समय हम डीएनए की बात करते हैं। डीएनए एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। और इन्हीं सीक्वेंस में ये सीक्वेंस जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बेस पर होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, अरेंज होते हैं जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। और अगर हम बात करें कि पिरिमिडिन और प्यूरिन्स की तो आपस में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स के रूप में अरेंज होते हैं। अगर इन्हीं सीक्वेंस में कहीं पर अगर हम बात करें डीएनए के इन्हीं सीक्वेंस पर अगर कहीं पर वेरिएशन हो जाता है, ठीक है, किसी कारणवश वेरिएशन हो जाता है तो इनके जो कैरेक्टर होते हैं उसमें अपन को वेरिएशन देखने को मिलता है। तो यहीं पर जहाँ जीन के किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस पर अगर किसी कारण वेरिएशन हुआ है उसी को हम अगर आइडेंटिफाई करें या उसे पहचानने की कोशिश करें तो हम यूज़ करते हैं किसका, मार्कर का। तो उसे बोलते हैं जेनेटिक मार्कर, ठीक है। तो मार्कर का मतलब समझ लीजिए कि डीएनए का कोई ऐसा हिस्सा या सीक्वेंस जिसे पहचानने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं मार्कर का। तो जेनेटिक मतलब यह होता है कि अनुवांशिकी जो अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है तो वह किन किन लक्षण को ट्रांसफ़र करते हैं उनको पहचानने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जेनेटिक मार्कर का हम यूज़ करते हैं और इसी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और मैं बताऊंगा आपको कि मार्कर जो होते हैं हम किन किन तरह से मार्कर का यूज़ करते हैं डीएनए के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए और किसी इंडिविजुअल या किसी पर्टिकुलर एक जीन के कैरेक्टर को हम आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज़ किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। जेनेटिक मार्कर वह मार्कर होती है जिसमें किसी हेरिटेबल या वंशानुगत और आइडेंटिकल डीएनए सीक्वेंस या फिर जीन लोकस जो किसी क्रोमोसोम्स पर उपस्थित एग्जैक्ट पोजीशन पर, जैसे ये रहा हमारा क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स के यहाँ पर हो गया ये, ठीक है। और यहाँ अगर हम बात करें तो ये किसी एक एग्जैक्ट पोजीशन पर अगर किसी कारणवश अगर जीन प्रेजेंट है और वहाँ पर कुछ ऐसे वेरिएशन हो जा रहा है और उसी जीन के पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम पहचानने के लिए मार्कर का यूज़ करते हैं। तो पता लगाने के लिए प्रत्येक इंडिविजुअल के बीच डिटेक्टेबल वेरिएशन पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है, ठीक है, वेरिएशंस दिखाए जिसके जरिए हम इनहेरिटेंस
जीन मैपिंग और जेनेटिक डाइवर्सिटी का उपयोग करते हैं। मतलब उनको आइडेंटिफाई करने के लिए तो हम जीन मैपिंग का यूज़ करेंगे या फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी का यूज़ करेंगे। तो इस अध्ययन की वजह से हम और इस स्टडी के कारण हम जेनेटिक मार्कर का आसानी से उपयोग करके हम आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर एक क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम्स में अगर हम ऐसा कौन सा जीन है जो ट्रेड या ब्लैक हेयर एक ह्यूमन्स के केस पर देखने को मिलता है, जो ब्लैकिश लाने का एक सीक्वेंस होता है, वह किस क्रोमोसोम्स के पर्टिकुलर सीक्वेंस पर आता है, वह इस लोकेशन पर आता है, ठीक है। इस लोकेशन की वजह से हम डीएनए का जो हम एक हेयर कलर जीन्स जो आते हैं, उस जीन्स का हम पर्टिकुलर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किए, जिससे हमें पता चला कि इस जो कैरेक्टर है ब्लैक हेयर, यहाँ से हमें दिखने को मिलता है। तो ये क्रोमोसोम्स के एक पर्टिकुलर लोकेशन पर प्रेजेंट है। उसी तरह अगर आप देखिएगा इस क्रोमोसोम्स के पोजीशंस पर देखिएगा, तो आपको देखने को मिलेंगे ई कलर जीन, यानी कि आँखों का कलर कैसा दिखाई दे रहा है, ब्राउनिश। तो इस पर्टिकुलर जीन की वजह से ये कलर अपन को देखने को मिला। तो इस तरह से हम मार्कर का यूज़ करके हम इस तरह से कैरेक्टर को पहचानने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम इनके कुछ मार्कर के बारे में बात करेंगे, जिनके टाइप और कौन-कौन से टाइप होते हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ जेनेटिक मार्कर, तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो जेनेटिक मार्कर होते हैं 3 टाइप के होते हैं और 3 तरह के हम इनका यूज़ करके हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहला अगर हम बात करें तो बायोकेमिकल मार्कर और मॉर्फोलॉजिकल मार्कर और मॉलिक्यूलर मार्कर के बारे में। तो जो बायोकेमिकल मार्कर होते हैं या आइसोएंजाइम्स या प्रोटीन बाइंडिंग पैटर्न्स के थ्रू हम इनका आइसोलेट करके हम पहचानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और मॉर्फोलॉजिकल मार्कर यानी कि हम सेम टू सेम किसी भी 2 पर्टिकुलर इंडिविजुअल को देख करके उनके बीच की जो विभिन्नताएं होती हैं, उनको पहचानने के लिए हम मॉर्फोलॉजिकली मार्कर करते हैं। मॉर्फोलॉजिकली मतलब ऐसे ही समझ सकते हैं कि किसी भी हम ऑर्गेनिज्म को हम देख करके पहचान सकते हैं कि इसमें क्या-क्या डिफरेंशिएट हैं, ठीक है। तो इस तरह से मॉर्फोलॉजिकल तो हम समझेंगे आगे की स्लाइड में। तो मॉलिक्यूलर मार्कर जो होते हैं या 2 तरह के होते हैं, जैसे कि बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर मार्कर और एक होता है बेस्ड ऑन पीसीआर बेस्ड में, ठीक है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं वह RFLP और मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट, इनके यूज़ करके हम किसी जीन का आइसोलेट करके हम उसे पहचान सकते हैं, ठीक है। तो जो पीसीआर होते हैं, पीसीआर में हम देखते हैं कि जो RAPD, ISSR, AFLP, तो इनका यूज़ करके हम इनको अच्छे से डिटेल में इनके एप्लीकेशंस के बारे में भी जानेंगे। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे आगे के स्लाइड में, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके बायोकेमिकल मार्कर के बारे में, तो थोड़ा समझ लेते हैं इसको भी। तो देखिए, जो बायोकेमिकल मार्कर होते हैं, ये जो बायोकेमिकल मार्कर वे प्रोटीन्स, एंजाइम्स या फिर मेटाबोलाइट्स होते हैं जिनका एक्सप्रेशन जीन द्वारा नियंत्रण या कंट्रोल होता है, और जिनके बायोकेमिकल या फिजिकोकेमिकल गुण जैसे इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, आइसोएंजाइम्स, बैंड पैटर्न्स, एंजाइम्स एक्टिविटी अलग अलग इंडिविजुअल्स वेराइटीज़ में अलग अलग होते हैं। इन्हें हम जेनेटिक वेरिएशंस या फिर आइडेंटिटी ट्रेस करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसको बायोकेमिकल मार्कर को। तो अगर हम किसी सैंपल्स की बात करें, उसमें अगर हम पहचानने की कोशिश करें कि इनमें प्रोटीन्स का जो बैंड होते हैं और इनके जो बेस पेयर होते हैं और सीक्वेंस के आधार पर हमको बैंड किस तरह से मिलते हैं, तो हम बैंड पैटर्न के आधार पर हम उनका यूज़ कर सकते हैं इस तरह में। तो इस तरह से हम बायोकेमिकल मार्कर का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम अलग अलग जो क्रोमोसोम्स के हैं उनको कैसे पहचानते हैं, ठीक है। इसी तरह हम समझेंगे मॉर्फोलॉजिकल मार्कर के बारे में। तो देखिए, जो मॉर्फोलॉजिकली मार्कर होते हैं, दरअसल ये ऐसे विजिबल लक्षण या आकृति या मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर से संबंधित होते हैं जो किसी हेरिटेबल क्रम में अल्टरनेट या पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कि मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर्स के आधार पर किसी पौधे या पशु या सूक्ष्म जीव जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर उनमें डिफरेंट बताने के लिए मदद करते हैं, उसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकली मार्कर।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे सीड प्रेजेंट हैं जिसका कलर आप देख सकते हैं, एक कलर में इनके जीन की वजह से इनके कलर में डिफरेंट देखने को मिला। तो हम समझ सकते हैं कि इनके जीन में कहीं ना कहीं पर वेरिएशन आया होगा, जिसके कारण इनके जीन की जो कलर हैं या सीड के कलर हैं वह अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम इस प्लांट्स की बात करें तो ये प्लांट्स आपको लंबे दिखाई दे रहे होंगे और ये छोटे दिखाई दे रहे होंगे। तो इनके कहीं ना कहीं जीन में ही आपको वेरिएशन दिखाई देंगे और उसी को हम पहचानने के लिए मार्कर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर के बारे में। तो देखिए मॉलिक्यूलर मार्कर क्या होता है, ऐसे स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस या फिर न्यूक्लिक एसिड रीजन होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म या फिर जीनोम की जो संपूर्ण आनुवांशिक सामग्री में, जैसे कि अगर हम बात करें नेचुरली पाए जाते हैं। ठीक है, और जेनेटिक वेरिएशंस को पहचानने या ट्रेस करने या फिर स्टडी करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह मार्कर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से प्रभावित नहीं होते, इसलिए रिसर्च, प्लांट एनिमल्स ब्रीडिंग और मेडिकल जेनेटिक में अत्यधिक मात्रा में मॉलिक्यूलर मार्कर का यूज़ किया जाता है। हमने बताया कि जो मॉलिक्यूलर मार्कर होते हैं किसी डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस को, जैसे यहाँ पर आपको डीएनए दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और डीएनए के किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पर आपको एक अलग सीक्वेंस आकर के यहाँ पर क्या हुआ, अरेंज हो गया। ठीक है, तो इस जो सीक्वेंस है इसी को अगर हम पहचानने की कोशिश करें तो हम उसमें मार्कर का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम मॉलिक्यूलर मार्कर का यहाँ पर यूज़ करते हैं ताकि इनका जो जेनेटिकली जो मॉडिफाइड सीक्वेंस होंगे उनको पहचान सकें आसानी से और उनमें जो वेरिएशन है उसमें हम आइसोलेट कर सकें। मॉलिक्यूलर मार्कर के बेस पर करते हैं या हाइब्रिडाइजेशंस के आधार पर होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर, इसमें हम बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करते हैं और वहीं बेस्ड ऑन पीसीआर का। तो मैंने टाइप्स में आपको डिस्क्राइब किया था कि इन चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड और बेस्ड ऑन पीसीआर से रिलेटेड सभी मॉलिक्यूलर मार्कर का हम अच्छे से उनका डिस्क्राइब करेंगे और उनके एप्लीकेशंस के बारे में समझेंगे और उनके उपयोग के बारे में भी अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, देन अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर फॉलो करें। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं ताकि हम जल्द से जल्द मार्कर हैं उस पर वीडियो बनाकर आप लोग के लिए लेकर के आएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।